लोगों को साथ जोड़ के चुनाव लड़ेंगे तो गठबंधन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आम आदमी पार्टी को उसकी ज़रूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर सिर्फ लोगों से गठबंधन करने की ज़रूरत है। उन्होंने मूर्ख बना के रखा देश की जनता को और पता नहीं किन किन मुद्दों में उलझाते रहे जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं था। अब हम उन मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं और देश के लोग भी उस राजनीति को पसंद कर रहे हैं। हरियाणा तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अनुराग ढांडा जी बने हुए हैं और आइए सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आने वाले 2024 के चुनाव है, फिर हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए, ये मुबारकबाद एक तो सब हमारे कार्यकर्ताओं की है और दूसरा देशवासियों को है कि एक अच्छी विचारधारा को उन्होंने इतना प्यार दिया कि 10 साल के अंदर उसे नेशनल पार्टी बना दिया। ये एक विकल्प खुल गया है पूरे देश के अंदर। जो लोग त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधाराओं से, जिनको लगता है कि देश की तरक्की नहीं हो सकती इन विचारधाराओं से, उनके लिए एक विकल्प खुल गया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने तो कल कहा भी, जब जश्न मना रहे थे इस नेशनल पार्टी बनने का, तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि अपनी विचारधारा को एक बार दोबारा से दोहराते हैं, याद करते हैं इस मौके पर और उसको अच्छे तरीके से निभाएंगे। जिसमें पहला पिलर जो हमारे विचारधारा का है वो है कट्टर ईमानदारी, दूसरा पिलर जो है वो है कट्टर देशभक्ति और तीसरा इंसानियत। इन तीनों पहलुओं को देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन देश भर में खड़ा हो रहा है। हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे, देश में भी सरकार बनाएंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली में जब भी चुनाव होते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पे चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती है और नतीजे भी दुनिया देखती है कि जीत आम आदमी पार्टी की होती है। हरियाणा में क्या कुछ रहने वाला है? क्या इन्हीं मुद्दों को लेके चुनाव लड़ेंगे या कुछ अन्य मुद्दे होंगे? बिल्कुल इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होगा। सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि अब पूरे देश में इन मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा। आज़ादी के बाद से 75 साल तक हमको राजनेताओं ने मूर्ख बना के रखा देश की जनता को और पता नहीं किन किन मुद्दों में उलझाते रहे जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं था। अब हम उन मुद्दों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं और देश के लोग भी उस राजनीति को पसंद कर रहे हैं। जो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हमारे परिवार को चाहिए, हमारे परिवार के हर सदस्य को चाहिए, हर देशवासी को चाहिए, उन समस्याओं के ऊपर राजनीति होगी। हरियाणा में भी आप देखेंगे जब चुनाव होगा तो इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव होगा। ये मुद्दे आगे आना बहुत ज़रूरी है और अब आप देख रहे हैं बाकी पार्टियां भी इन मुद्दों के बारे में बोलने लगी हैं, जो कि देश के लिए अच्छा है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि ये सीनियर पार्टी के नेताओं का फैसला होता है, लेकिन आप भी जो है पार्टी के एक सीनियर नेता है। 2024 का चुनाव किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन से होगा या आम आदमी पार्टी अपने दम पर लड़ेगी? और सर, इसके साथ एक सवाल और लेना चाहूँगा। सर, कुछ नेता हैं जो अन्य पार्टियों के, क्या जिस तरह से अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, आने की होड़ लगेगी आम आदमी पार्टी में? क्या लगता है आपको? देखिए, आपने 2 सवाल पूछे हैं। एक कि क्या हम गठबंधन करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम सब लोगों के साथ गठबंधन ज़रूर करेंगे, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमें गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर अपनी ताकत बढ़ा रही है। अब ये एक 10 लाख से ज़्यादा लोगों का परिवार है हरियाणा में, 10 लाख से ज़्यादा सदस्य बनाए हैं हमने यहाँ पे। तो हम पूरी ताकत के साथ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ेंगे और सब लोगों को साथ जोड़ के चुनाव लड़ेंगे। तो गठबंधन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आम आदमी पार्टी को उसकी ज़रूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर सिर्फ लोगों से गठबंधन करने की ज़रूरत है। दूसरा सवाल आपने ये पूछा कि जो आज के दिन में जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनसे आप कंपैरिजन करके देख रहे हैं तो आम आदमी पार्टी उनसे कहीं ज़्यादा अच्छी है, विचारधारा में भी और मुद्दों के ऊपर भी जिनके ऊपर हम राजनीति करते हैं, वो सारे मुद्दों को साथ लेते हुए जनता का प्यार हासिल करेंगे और सरकार बनाएंगे।